लीजिए आगे बढ़े। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज श्लोक नंबर 13 एंड 14 साथ में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 13 एंड 14। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हरिओम। शत्रु भाव और मित्र भाव। एक भक्त, एक योगी, ये शत्रु भाव में फंसता नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत हमने देखा है, बहुत मनुष्य जीवन भर शत्रुता में बिता देते हैं। हर समय किसी ना किसी व्यक्ति को वो अपना शत्रु मानते हैं और खुद खुद की शत्रु बन जाते हैं। ये एक विरल स्थिति है जब कोई इंसान सबको शत्रु मानने लगता है। ऐसे इंसान अपने मानसिक स्थिति में बहुत कच्चा है। और बहुत सारे इंसान मित्रता को एक सीढ़ी मानते हैं। ये भी एक प्रकार की शत्रुता है। मित्रों को सीढ़ी बनाना, अपने कुत्सित इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप मित्र बनाते हो, मित्र को सीढ़ी मानते हो अपनी ये सांसारिक प्राप्ति के लिए। ये भी कुत्सित भाव है। और ऐसे इंसान, ऐसे योगी भी है जो मित्रता को श्रेष्ठता देते हैं और मित्र की हर एक कष्ट को वो खुद झेलते हैं और मित्र को उससे निकालते हैं। आपने मित्रता कृष्ण और अर्जुन में देखा है, वो कैसा मित्रता है, कैसा सखापन है। एक भक्त और भगवान का कैसा मित्रता हो सकता है। खुद वो झेलते हैं पांडवों की दुख, उनके साथ रहते हैं, उनकी सब प्रारब्ध
पांडवों की कृष्ण भी वो भी झेलते हैं। ये भी एक प्रकार की योग है। किसी और के जीवन की प्रारब्ध को मित्रता के माध्यम से झेलना, ये भी योग। हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं। कृष्ण कृष्ण है कि वो पूरा जीवन किसी का प्रारब्ध पूर्ण तरह से अपने ऊपर ले गए। क्या कभी हमने किसी और का प्रारब्ध झेला है? हम चीज क्या है, हम हमारी इंसानियत, हमारे मनुष्यपन क्या है, कहाँ तक हम किसी के साथ निभाते हैं, बड़े प्यार से, बड़े आदर से, और उस मित्रता में जब हम किसी के प्रारब्ध निभाते हैं, उसमें जो सीख मिलती है, जो कष्ट मिलता है, उसे बड़े आराम से अपने जीवन में उसे मोल देकर अनुभव करते। वो अनुभूति से हम डरते नहीं हैं। क्या आप कर पाएंगे? मित्र बनाकर मित्र की प्रारब्ध, खुद की प्रारब्ध झेलने की तो शक्ति नहीं, मित्र की प्रारब्ध आप झेल सकते हो? तो कैसा भक्त हो? क्या सीखा फिर कृष्ण के जीवन से? कैसा मित्रता है उनका, कैसा सखापन, कैसे योगी है वो, अपना राज सिंहासन द्वारका छोड़कर इन 5 पांडवों की जो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी और ऐसा प्रारब्ध, राजपुत्र होने से भी उनका कोई ऐसा दिन नहीं गया जिसमें उनको लज्जा, संकोच, गाली गलौज ऐसा ना मिला। वो 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 झेलने के लिए आ जाते हैं कृष्ण। वो चाहते तो दुर्योधन की ओर जा सकते थे, जहां चारों तरफ हरियाली, लेकिन वो पांडवों को चुना। यही मित्रता होता है, यही सखापन होता है, यही योग होता है। क्या हम में ऐसी मित्रता है? अगर है तो आप हम में राही प्यार वाले हो, और ये राह में जो आप चल रहे हो, ईश्वर ही ईश्वर। ये छोटी बात नहीं है। हम तो अपना मित्र खुद नहीं बन सके। हम तो खुद को नष्ट कर देना चाहते हैं जब भी हम पर कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है। खुद की तो मित्र नहीं बन पा रहे हैं, किसी और का प्रारब्ध का कैसे मित्र बनेंगे? देख लीजिए आप हो क्या। हर एक श्लोक आपकी स्थिति बताती है। आज के श्लोक आपकी योग की स्थिति बताती है कि आप मित्रता कैसे निभाते हो खुद के साथ, सबके साथ। थोड़ी कुछ पड़ गई अपने ऊपर तो ईश्वर को नींदने लगते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने अपने को आप खुद को कोसते हैं। ये मित्रता नहीं है। गाली गलौज, कोसना, अपने अपने प्रारब्ध को निंदा करना, ये मित्रता नहीं है। मित्रता है शांतिपूर्वक सोचना, किस स्थिति से कैसे ईश्वर के साथ निभाकर इस स्थिति से हमें उभरना है। उभरना है, जीतना नहीं है। यह हार जीत की मित्रता हार जीत की बात नहीं है। ये अपने साथ बंधुत्व, अपने अपने साथ सखापन की बात होती है। अपने प्रारब्ध के साथ बड़े सच्चाई से आप जब प्रारब्ध को काटते हो, वही मित्रता है खुद के साथ। देख लो। क्या आप में इतनी योग शक्ति है किसी और की प्रारब्ध को
आप अपने कंधे पर ले सकते हो। खुद की प्रारब्ध नहीं उठा जा रहा है, मित्रता निभाओगे आप? बहुत बहुत ही योग की बात होती है मित्रता। आपने चलिए हाँ मम्मा चलेगा। बहुत बढ़िया। हरिओम दीदी, ठीक बोले दीदी। ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बोलिए जो बोलना चाहते तो ठीक बोले, अपने ही शत्रु बन जाते हैं। खुद के प्रारब्ध उठाने की दम्भ नहीं है, हाँ, बस कोस लो किसी को, यही हमारी मित्रता है। अपने साथ को कोसना एक बहुत भयंकर, जैसे अपने टीचर जो मार्क देते हैं वो उस मार्क को देखकर टीचर को कोसना है। मैं बहुत देखी हूँ, कम दिए हैं। ईश्वर जब प्रारब्ध देते हैं उस पर अविश्वास करना, कोसना, ये बहुत ही गलत मतलब पहलू है अपने जीवन में। वो मार्क है हमारे, टीचर की मार्क को गलत नहीं कह सकते हम। ये हमारी मार्क है, हमारा प्रारब्ध, हमारा मार्क है, बस हमें ये मिला। कोसिए मत, उभरिए। यही सब समझते समझते हल्के हो जाते हैं दीदी। कोई बात नहीं, आप अपने साथ मजे में रहे, स्वास्थ्य में रहे, यही ईश्वर की इच्छा है। आप खुद के कारण खुद को अव्यस्त मत कीजिए। यू आर अ फाइन ह्यूमन। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो आप जरूर योगी हो। इसको और मनुष्य की और भावों से उसको सिंचन कीजिए और मनुष्यता अपने अंदर लाइए। मनुष्य भी कोई छोटी बात नहीं है, देवता तो छोड़ दीजिए, मनुष्य भी बहुत बड़ी बात। सही है। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वेणि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव? आज जो आपने बताया ना कि अपने भाग्य को कोसना गलत है, ये इस बात पे बड़ा विचार चला, लेकिन अब जो हो चुका है उसके बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। आज आपने जो ज्ञान दिया, जो बात बताई, जो हमारी समझ में आई, उसके हिसाब से चले तो हमें लगता है कि हमारे लिए यही अच्छी बात है। हमारे लिए तो ना कल है ना परसों है, आज है। ये जो कल परसों की ठीक बात। बात है हमारी स्मरण की शक्ति के हिसाब से होता है। बस अभी वर्तमान में रहे और अपने आप को, से हमारा कोई वास्ता, इसलिए पीछे को हमारा आंख है, आंख आगे। तो अगर आंख आगे है तो पीछा हुआ ही नहीं, तो कल की बात कौन करता है? वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, वर्तमान ही। ठीक बात। भगवान का शुक्र है आज तो मिला सब। वर्तमान। थैंक यू मम्मा, थैंक यू।